कहानी की शुरुआत में हम एक चाइना का शहर देखते हैं जिसमें हम देखते हैं एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके सर पे एक अजीब सा सींग है। इसलिए वह महिला उस बच्चे का नाम ब्लूचन रखती है जिसका अर्थ ही होता है अजीब सा बच्चा। उसके बाद हम ब्लूचन के पिता को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है और वो ब्लूचन की मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। एक बेटा हो जाने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आया है और वह महिला के साथ हमेशा की तरह रूड व्यवहार कर रहे हैं और बस इसलिए ब्लूचन की मम्मी को उनसे पैसे चुरा के अपना पालन पोषण करना होता है। एक दिन ब्लूचन के शहर में एक करतब दिखाने वाला आदमी आया जिसे देख के बच्चे काफी खुश थे, पर उसी खेल के दौरान कुछ शरारती बच्चे ब्लूचन का खाना छीनने की कोशिश करते हैं। पर इसी बीच उन बच्चों के बीच बहस हो गई और तभी एक बच्चे ने ब्लूचन के सर पे मारा। उसने उसे उसी जगह मारा जिस जगह ब्लूचन का सींग है और बस फिर क्या, ब्लूचन वहीं पे बेहोश हो गया। ब्लूचन बेहोश होने के बस थोड़ी ही देर बाद फिर से उठ गया और फिर उसने उन सारे बच्चों की वैसे ही धुलाई की जैसे कुछ देर पहले वो करतब दिखाने वाला आदमी कर रहा था। ब्लूचन की ऐसी काबिलियत देख के वो कुंफू दिखाने वाला आदमी भी हैरान रह गया क्योंकि ये सारी चीजें ब्लूचन ने बस देखने मात्र से ही सीख ली थी। हालांकि उसके थोड़ी ही देर बाद से ब्लूचन के नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है उस कुंफू मास्टर का नाम जाओ था जो ब्लूचन की ऑब्जर्विंग एबिलिटी से इतना खुश हुआ कि वह ब्लूचन का पीछा करने का फैसला करता है। उसके बाद ब्लूचन अपने घर आता है तब वह देखता है उसके पिता ने उसके माँ को पैसे चुराने के कारण उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी माँ को एक खतरनाक बीमारी भी है। पर तभी वहाँ पीछे से कुंफू मास्टर आता है और वह ब्लूचन की मम्मी को कहता है कि मैं आपके बेटे को कुंफू मास्टर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लूचन की मम्मी काफी असहाय है और उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो खुद को संभाल पाए और उन्हें एक खतरनाक बीमारी भी है। बस इसी कारण अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने ब्लूचन को कुंफू मास्टर के साथ जाने की परमिशन दे दी और बस इसके कुछ ही महीनों के बाद ब्लूचन की माँ चल बसी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 18 साल बाद, जब हम देखते हैं कि ब्लूचन काफी बड़ा हो गया है और वह एक बहुत ही शानदार योद्धा बन गया है। फिलहाल वह अपने मास्टर जाओ के साथ एक युद्ध लड़ने आया है। ब्लूचन मास्टर जाओ का सबसे खास योद्धा है। यहाँ पे मास्टर जाओ को जल्दी एहसास हो जाता है कि दुश्मन की सेना काफी बड़ी है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो ब्लूचन के सुपर पावर को एक्टिवेट करना चाहता है और बस वो अपने एक आदमी को ब्लूचन के सींग पे मारने के लिए कहता है। वह आदमी भी वैसा ही करता है और उनके ऐसा करने के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे ब्लूचन के साथ उसके बचपन में हुआ था। ब्लूचन ने पल भर में ही सारी सेना की तहस नहस कर दिया और फाइनली उसके नाक से खून आने लगी और वह फिर से बेहोश हो गया। उसके बाद ब्लूचन को उसके कैंप में लाया जाता है जहाँ पे मास्टर जाओ का एक खास वैद्य ब्लूचन का इलाज करने आता है। यहाँ पे जब ब्लूचन को होश आती है तब वह मास्टर कहता है कि किसी को भी तुम्हें अपने सींग को छूने नहीं देना है। यहाँ पे मास्टर जो ब्लूचन को एक खास तरह के कुंफू सीखने के लिए सलाह देता है जिसका नाम चेन कुंफू है। मास्टर जो कहते हैं कि यह कुंफू तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे शरीर को एक साथ जोड़ के काम करेगी जिससे तुम्हारा संतुलन बना रहेगा और तुम बार बार बेहोश नहीं होगे। वो ये सारी बातें ब्लूचन को बता ही रहते हैं, पर तभी वहाँ पे मास्टर जोंग आ जाते हैं और उन्हें मास्टर जो की ब्लूचन को बताई गई सारी बातों के बारे में पता चलता है और वह मास्टर जो के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और फिर दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट भी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मास्टर जाओ का कहना है हम दोनों आपस में फाइट करते हैं और जो उसमें जीतेगा तब फैसला हो जाएगा कि कौन असली कुंफू मास्टर है। इन दोनों में एक शानदार फाइट होती है और तभी मास्टर जो मास्टर जोंग को हरा देते हैं। उसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं जब सब लोग सो रहे हैं, पर तभी उनके कैंप पर दुश्मन सेना हमला करती है और सारे कैंप में आग लगा देती है। यहाँ पे ब्लूचन जल्दी से उठता है और तब वो देखता है कि चारों तरफ तहस नहस का माहौल बना हुआ है। तभी वहाँ पे उस कौतूहल वाली भीड़ में ब्लूचन को मास्टर जो मिलते हैं। वो मरते मरते ब्लूचन को यही सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें चेन कुंफू स्टाइल सीखनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे शरीर और आत्मा को जोड़ेगी। साथ ही में वो उस मास्टर के बारे में भी बताते हैं जो इस कुंफू को सिखाता है। वह कहते हैं एक चेन नाम के गांव में चेंग नाम का आदमी रहता है, वही एक अकेला आदमी तुम्हें चेन कुंफू सिखा सकता है। उनके मरने के बाद ब्लूचन वहां से भागता है और बहुत सारी परेशानी और कई हफ्तों तक खोजने के बाद वो फाइनली उस चेंग नाम के गाँव तक पहुँच जाता है। यहाँ पे ब्लूचन गाँव में जाता है तब वो देखता है कि कोई भी गाँव वाला उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है और तब यहाँ पे ब्लूचन को एक खास बातें पता लगती है कि इस गांव में किसी भी बाहर वालों को चेंग कुंफू नहीं सिखाया जाता। ब्लूचन उन लोगों से बात कर ही रहा है पर तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है। पर तभी उस गाड़ी में से
एक खूबसूरत लड़की आई और उसने ब्लूचन को उठाया और उससे पूछा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूनिया है और वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि ब्लूचन उसे देखता ही रह गया। पर यहाँ पे यूनिया अकेले नहीं है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड फ्रैंक भी है। फ्रैंक एक यूरोपियन स्टाइल की लंबी सी टोपी पहने हुआ है, हाँ, क्योंकि वो फिलहाल में ही यूरोप से पढ़ के आया है। उसके बाद यूनिया फ्रैंक के साथ उसकी गाड़ी से जाने लगती है, पर तभी ब्लूचन एक गांव वालों से सुनता है कि यूनिया मास्टर चैंग की बेटी है और इतना सुनते ही ब्लूचन उसका पीछा करने लगता है, पर तब तक वो अपने घर पहुंच जाती है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे गांव के सारे लोग यूनिया की मीटिंग में आई हुई है। यहाँ पे यूनिया उन लोगों को एक खास चीजें दिखाने वाली है जो कि फ्रैंक ने उनके लिए तैयार कर रखा है और फ्रैंक ये सारी चीजें यूरोप से सीख के आया है। फ्रैंक यहाँ पे चाहता है कि गांव में रेल की पटरियां बिछे जिससे गांव वालों का आना जाना सरल हो सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रैंक ने गांव वालों की अंधेरे की समस्या को दूर करने के लिए बल्ब की एक बहुत सारी लंबी सीरीज बनाई है, पर वायर में कुछ गड़बड़ी होने के कारण सारे बल्ब अचानक से फ्यूज हो जाते हैं और बस इसी कारण बाकी सारे गांव वालों की तरह उसके गांव वालों ने भी फ्रैंक का बहुत मजाक बनाया और कहा तुम क्या साइंटिस्ट बनोगे। और गांव वालों की इतने क्रिटिसिज्म सुनने के बाद फ्रैंक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि फ्रैंक काफी घमंडी इंसान लग रहा है। उसके बाद हम ब्लूचन को देखते हैं जो यूनिया से मिलता है, पर यहाँ पे यूनिया उसे बताती है कि हम बाहर वालों को चैंग कुंफू नहीं सिखाते हैं और फिर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हुई। यहाँ पे ब्लूचन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने यूनिया से फाइट छेड़ दी, पर यहाँ पे हमें यूनिया की असली कुंफू स्किल पता चलती है। वो एक काफी स्किल्ड कुंफू फाइटर है और वो बहुत इजीली ब्लूचन को हरा देती है। उसके बाद ब्लूचन की आंखें खुलती है और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल गांडी जी जैसे चश्मा पहने हुए है। यहाँ पे वो आदमी ब्लूचन को अपने घर ले जाता है और उसका अच्छे से इलाज करता है। इलाज हो जाने के बाद वो आदमी ब्लूचन को कहता है कि अब तुम गांव छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पे ब्लूचन उस आदमी से कहता है मैं इस गांव में चैंग कुंफू सीखने आया हूँ, पर तभी वो आदमी कहता है तुम खुशी खुशी इस गांव से जा सकते हो और तुम्हें यह जान के बहुत दुख होगा कि आज तक इस गांव वालों ने किसी भी बाहरी लोगों को अपनी एक कला नहीं सिखाई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं। यहाँ पे फ्रैंक काफी परेशान है क्योंकि गांव वाले बाकी गांव वालों की तरह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गांव वालों का तो काम ही होता है मजाक उड़ाना। उसके बाद हम देखते हैं फ्रैंक वहाँ के गवर्नर से मिलता है और कहता है गांव वाले अभी भी रेल की पटरी को लगाने के लिए राजी नहीं है। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम क्लेयर है और वह यूरोप से आई है और उसके बाद हमें उसके बारे में पता चलता है वह एक बिजनेस वूमेन है और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा के वह प्रॉफिट कमाती है। यहाँ पे वह गवर्नर को अपनी जाल में फंसाती है और कहती है मेरे पास एक ऐसी मशीन है इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकले जो एक दिनों में ही कई किलोमीटर लंबी रेल की पटरी लगा सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लूचन को देखते हैं। वो आज फिर से यूनिया के पास जाता है, पर यूनिया ने चैंग कुंफू के हेल्प से पल भर में ही ब्लूचन को ढेर कर दिया। उसके बाद यूनिया वहाँ खड़े हुए गाँव वालों से कहती है अगर ये तुम लोगों को फिर से गाँव में दिखे तो इसे दौड़ा दौड़ा के कुत्तों की तरह पीटना। पर यहाँ पे फिर भी ब्लूचन हार नहीं मानता और वो फिर से गांव में इंटर होने की कोशिश करने लगता है। पर दुख की बात यह है कि हर बार गांव वाले उसको चैंग कुंफू की हेल्प से अच्छी धुलाई कर देते हैं। उसके बाद हम ब्लूचन को देखते हैं जो खुद ही चैंग कुंफू को प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि हम मूवी की शुरुआत से ही जानते हैं कि सब कुछ देखने मात्र से ही ब्लूचन उस चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है और यहाँ भी वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे ब्लूचन अपना प्रैक्टिस कर ही रहा है, पर तभी वहाँ पे वही आदमी आ जाता है और वह ब्लूचन को प्रैक्टिस करता हुआ देख कहता है अगर तुम्हें गांव वालों को हराना है तो तुम्हें उनके ऊपर उन्हीं का पैतरा आजमाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लूचन एक बार फिर से गांव में इंटर होने की कोशिश करने लगता है। इस बार वह एक पनीर बेचने वाले को अपने साथ मुकाबला करने के लिए ललकारने लगता है। यहाँ पे वो पनीर बेचने वाला कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ से पनीर नीचे गिरा दी तो जीत तुम्हारी हुई। और इसके बाद उन दोनों के बीच एक शानदार फाइट शुरू हो गई और तभी ब्लूचन को उस बूढ़े आदमी की बताई हुई बातें याद आई और उसके बाद ब्लूचन अपनी पूरी शक्तियों से लड़ने लगा और उसने उस पनीर बेचने वाले को उसी का पैतरा लगा के उसे हरा दिया। और ये सारी चीजें यूनिया ऊपर से खड़ी होकर देख रही थी। यहाँ पे यूनिया ब्लूचन की स्किल्स देख के काफी इम्प्रेस होती है। लड़ाई जीतने के बाद ब्लूचन जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, पर लड़ाई के कारण वो काफी थक गया है और उसके नाक से खून भी आने लगी है और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गांव में, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रैंक उस यूरोपियन लड़की क्ले की मशीन लेके गांव में रेल पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया है। वह पूरे गांव वालों को घर तोड़ के उसके ऊपर से रेल पटरी गुजारना चाहता है। उसके बाद फ्रैंक सारे गांव वालों का गवर्नर का ऑर्डर सुनाता है और वह कहता है चैन गांव के सारे लोगों को अगले 6 दिनों में गांव को छोड़ना होगा। और ये सारी बातें यूनिया नीचे खड़ी होकर सुन रही है।
उसके बाद यूनिया सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है और वह इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मांगती है। तब उस गांव का सरपंच यूनिया से कहता है इस मुसीबत से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और हमें इस प्रॉब्लम से बस एक ही आदमी निकाल सकता है। यहाँ पे यूनिया पूछती है कि वह आदमी कौन है। तब सरपंच कहता है वह मास्टर चेंग है और फिलहाल मास्टर चेंग काफी सालों से गाँव से गायब है। उसके बाद यूनिया अपने पिता के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगती है, पर तभी वह देखती है कि फ्रैंक क्लेयर से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ये नज़ारा देखने के बाद यूनिया का दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने टेबल पर रखी हुई रेल इंजीनियरिंग की किताबें चुरा ली। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से ब्लूचन को देखते हैं। जब उसकी आंखें खुली तब वह उसी बूढ़े आदमी के घर पे है। वह आदमी ब्लूचन को बताता है कि इस गांव पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यहाँ पे वह बूढ़ा आदमी चाहता है कि ब्लूचन उस रेल की पटरी बनाने वाली मशीन को तोड़ दे। यहाँ पे वह ब्लूचन को कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या पता गाँव वाले तुम्हें चेन गाँव में शामिल कर लें और तुम्हें चेन कुंफू भी सिखा दे। उस आदमी की बातें सुनने के बाद ब्लूचन की आंखों में एक उम्मीद जगी और वो उस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ब्लूचन एक चाकू लेके उस मशीन के अंदर चला जाता है ताकि वह उस रेल पटरी को बिछाने वाली मशीन को खराब कर सके। पर तभी वहाँ पे ब्लूचन का सामना यूरोप के तगड़े फाइटर से होता है। यहाँ पे ब्लूचन उसके तगड़े हाथों में फंस जाता है, पर तभी वहाँ पे यूनिया आती है और वह ब्लूचन की हेल्प करती है, क्योंकि उस मशीन को बर्बाद करने का आइडिया सिर्फ ब्लूचन के पास नहीं बल्कि यूनिया के पास भी था, इसलिए वह भी वहाँ पे उस मशीन को खराब करने ही आई थी। यहाँ पे यूनिया ब्लूचन को बताती है कि हम दोनों किस तरह इस मशीन को खराब कर सकते हैं, पर उनकी बदकिस्मती यहाँ पे फ्रैंक और किलर को भी उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। इधर यूनिया उस मशीन को खराब करने का डायग्राम देख रही है और वह एक बटन को दबाती है जिससे मशीन का एक भाग ब्लास्ट होने वाला है, पर उसके बटन दबाते ही वहाँ पे भगदड़ मच जाती है जिसके कारण मशीन में ब्लास्ट होती है और वह यूरोपियन लड़की क्लेयर उसी में मर जाती है। पर यहाँ पे उस धमाके के कारण यूनिया बेहोश हो जाती है। यहाँ पे ब्लूचन बहादुरी दिखाते हुए यूनिया को बचा के गाँव में ले आता है। ब्लूचन की ऐसी ब्रेवरी को देख के गाँव वालों ने उसकी खूब तारीफ करी और उसे गाँव को बचाने के लिए धन्यवाद भी दिया। पर तभी वहाँ पे वो बुढ़ा आदमी आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह बुढ़ा आदमी चैन है और ये वही आदमी है जो गांव में सब लोगों को चेंग कुंफू सिखाता है। उसे देख के ब्लूचन की होश उड़ जाती है, क्योंकि यह वही आदमी है जिसे ब्लूचन शुरू से ही खोज रहा था और यह आदमी ब्लूचन के पास शुरू से ही था। ब्लूचन से मिलने के बाद मास्टर चेंग सारे गाँव वालों को कहता है कि क्लेयर का मौत का बदला लेने के लिए फ्रैंक गाँव पे फिर से अटैक जरूर करेगा, जिसके कारण गाँव में बहुत सारा खून खराबा होगा और इसके लिए सारे गाँव वालों को एक साथ उनसे लड़ना होगा। उसके बाद सारे गाँव वाले लड़ाई की तैयारी करने लगे। तभी मास्टर चैंग एक टावर से देखता है कि फ्रैंक अपनी सारी आर्मी लेके गांव के बॉर्डर तक पहुंच गया है, पर इधर भी मास्टर चैंग और उसके पूरे गांव वाले फ्रैंक से युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिया फ्रैंक को फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, पर फ्रैंक उस यूरोपियन लड़के के प्यार में इस तरह पागल है कि वो यूनिया की एक भी बात नहीं सुन रही है और वो बस क्लियर की मौत का बदला लेना चाहता है। उसके बाद हम इधर ब्लूचन को देखते हैं जो कि गांव वालों के साथ मिलकर फ्रैंक की सेना का सामना कर रहा है। यहाँ पे ब्लूचन उनसे लड़ ही रहा है, तभी वो देखता है कि एक सोल्जर इवान को गोली मारने वाला है और वो तभी इवान के सामने आ जाता है, जिसके कारण गोली सीधा ब्लूचन के सीने के आर पार हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। यह सब देख के मास्टर चैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो अकेले ही फ्रैंक की सेना के बैंड बजाने लगता है। उसके बाद गाँव वालों ने एक साथ मिलकर फ्रैंक की सेना को गाँव से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल ब्लूचन बेहोश है और उसे गांव के सरपंच के पास लाया गया है। यहाँ पे मास्टर चैंग सारे गांव वालों को बताता है कि ब्लूचन ने बस देखने मात्र से ही चैंग कुंफू को पूरी तरह सीख लिया, पर तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लूचन के ऊपर चैंग कुंफू को चोरी करने का आरोप लगाने लगे। पर यहाँ पे मास्टर ब्लूचन को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी जान बचानी चाहिए और इसके फिर से ठीक होने के बाद हम इसकी शादी इवान से करेंगे। यहाँ पे इवान अपने पिता का सम्मान करते हुए भी उनके फैसले को खुशी खुशी स्वीकार लिया और इस तरह ब्लूचन देखते ही देखते उस गांव का सुपर हीरो बन गया। उसके बाद इवान और ब्लूचन की शादी पूरे धूमधाम से हुई और उसके बाद हम फाइनल में ब्लूचन को देखते हैं जिसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से चैंग कुंफू को पूरी तरह सीख लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी टेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।